पत्रिका छत्तीसगढ़ के न्यूज रूम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं शिव शर्मा और हमारे स्टेट डिजिटल हेड योगेश मिश्रा जी, हम दोनों साथ में हैं। हम दोनों बातचीत करेंगे। देखिए, अभी हमने चाय पीना शुरू किया है, तो हल्की सी मीठी चाय है और चाय पे चर्चा हो रही है। चाय पे चर्चा हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं के उनको भी मिठास का स्वाद आने लगा है और पूरी तरह से आने लगा है। क्या बात है? और अभी तक हमने ओवरऑल पूरे स्टेट का बताया था, उस पर हमने चर्चा की थी। अब मैं एक योगेश जी आपसे एक इंटरेस्टिंग, मतलब जो मेरा पैरामीटर है उसमें पूछना चाह रहा हूं कि आपने पूरे स्टेट में 4-5 सीटें कोई ऐसी डिसाइड कर रखी थी कि इनमें ये जीतेगा तो ये पार्टी आएगी, इसमें ये जीतेगा तो ये पार्टी आएगी, या आपका कोई खुद का कोई लिटमस टेस्ट वाला फंडा हो, ऐसा कुछ शेयर करें? देखिए, शुरू से मुझे ये लग रहा था कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में ट्रेंड भी रहा है शुरू से कि जिन्होंने आदिवासी बेल्ट्स को साध लिया वो आराम से चुनाव में अपना बेड़ा पार करा सकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 3 चुनावों से उसका जनाधार कम होता चला गया था बस्तर और सरगुजा संभागों में। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटली प्राइस पे करना पड़ गया। 2018 में खत्म हो गया। ओके। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग इफेक्ट हुआ और उसको उसने रिकवर करता दिख रहा है इस बार कि उसकी बाउंस बैक वाली वापसी, इतना तेजी के साथ धमाकेदार वापसी जो हुई है कि दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। मगर इसके साथ ही मैदानी एरियाज में जिस तरह से आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले शिव शर्मा जी, आप और हम बात कर रहे थे, तो और आपने कहा था कि रायपुर संभाग की स्थितियां भी कुछ इससे भिन्न नहीं है, तो इसमें आप अपना प्रकाश डालें। नहीं, रायपुर तो देखिए, रायपुर संभाग मतलब राजधानी का एक एक्सटेंशन है, रायपुर जिले का एक्सटेंशन है और प्रभाव भी है राजधानी का पूरा प्रभाव है। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है किसी भी जिले से जी, तो फ्रिक्वेंटली लोगों का आना जाना रहता है जी। तो जो राजधानी के इशू हैं वहां के इशू थोड़े बहुत अलग होंगे, लेकिन जो मोरलेस जो है एक तरह से जो राजधानी की हवा है वो सब जगह वो रहती है। बिल्कुल। बाकी जो क्षेत्रीय फैक्टर है, जातिगत फैक्टर है और एक लोकल जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली और इस तरह की समस्याएं वो रहती हैं, लेकिन एक जो हवा है वो राजधानी की हवा का एक्सटेंशन वहां तक जाता है, अपन को ये मानना चाहिए। लेकिन रायपुर में सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आ रही है, बड़ी कांटे की टक्कर है। इसके बावजूद जो है कांग्रेस हारती दिख रही है। इसके बावजूद कांग्रेस, तो आपने जैसा योगेश जी आपने बताया कि आदिवासी सीट, आदिवासी वोटों को बीजेपी ने वापस अपनी तरफ कर लिया है, तो मैं इसमें 2 चीजें पूछना चाह रहा हूं। कांग्रेस ने इन वोटों को अपनी तरफ से धक्का दिया है क्या? एंटी इनकम्बेंसी है क्या? दूसरा, बीच में सुनने में आया था धर्मांतरण इशू जो है बड़ा लगातार रहा, वहां बीच में बवाल भी हुआ था, उसका भी असर दिख रहा है क्या? देखिए, मेजर पॉइंट है ट्रस्ट का। ओके। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने फर्स्ट कार्यकाल में उस समय जो आदिवासियों से प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट करके अगर आदिवासियों को साधते तो बात अलग होती। वो प्रॉमिसेस कहीं कमजोर होते चले गए, आदिवासियों का मोह भंग होता चला गया। अल्टीमेटली 2 चुनाव के बाद उन्होंने तीसरे चुनाव में भाजपा को रिजेक्ट कर दिया, बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासियों ने। मगर 5 वर्ष के नाम पर जिस समय 2018 में कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किए थे, उस प्रॉमिस को आदिवासियों ने 5 वर्षों में एसेस किया और उन्हें लगा कि बहुत से प्रॉमिसेस अनफुलफिल्ड हैं या हवा हवाई में हैं। इससे आदिवासी, देखिए, आदिवासी अल्टीमेटली चाहते क्या हैं? वो शांतिपूर्ण जिंदगी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको उनके क्षेत्र में ही रोजगार मिल जाए, उनके क्षेत्र में ही उनका जीवन यापन अच्छे से होने लायक एक सुविधा मिल जाए, किसी प्रकार का वायलेंस मत हो, क्राइम मत हो। वो चीजें कांग्रेस ने कहा था कि भाई हम आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे, मगर वो कहीं विफल होती दिखी। यही वजह है कि आदिवासी कांग्रेस से दूरी बना बैठे और भाजपा की ओर वापस जुड़ गए। नहीं, इसमें देखिए, वैसे तो 4 मिनट हो गया है, लेकिन 30 सेकंड में मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं कि नक्सल घटनाओं में कमी हुई है, अपेक्षाकृत बहुत शांति हुई है वहां पर, ठीक है, चाहे केंद्र सरकार के आंकड़े हो चाहे राज्य सरकार के आंकड़े हो, दोनों में नक्सली घटनाओं में कमी आई है, लगातार कैंप खुले हैं, ठीक है। जो फोर्सेस की जो रीच है जंगल के अंदर तक बहुत ज्यादा बढ़ी है। फिर क्या गलती हो गई? फिर क्या गलती हो गई ऐसे कि आदिवासी नाराज हो गए, एकदम से उन्हें मतलब दरी खिसका दी? देखिए, नक्सली इंसिडेंट होते रहते हैं,
कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुए कुछ, भाजपा के कार्यकाल में हुए, क्योंकि वो नहीं, लंबा लगातार कम कार्यकाल हो रहा है, लेकिन मगर कम हो रहे हैं। और वो ग्राफ जो है ओवरऑल सेंटर कहती है कि, सेंटर का कहना है कि ओवरऑल कम हुआ है। नक्सलिज्म वो पूरा का पूरा खत्म करने के मूड में है, तो उसके लिए उसका एक अपना सिस्टम चल रहा है जिसमें सभी राज्य कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस, एक रोड मैप है, जो भी सरकार हो, क्या कांग्रेस सरकार, क्या भाजपा सरकार, क्या कोई और सरकार, मगर सबसे बड़ी बात यह, एक व्यक्तिगत स्वयं आदिवासी के लिए आपने क्या किया, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन जो 20 साल पहले था, वो 10 साल पहले भी दिखा, वो आज भी दिख रहा है। आदिवासी चाह रहा है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जब सत्ता में आते हैं तो आपने मेरे लिए क्या किया। अगर कुछ नहीं किया तो आदिवासी आपसे मोहभंग करेगा, कल को भाजपा फिर कुछ नहीं करेगी तो आदिवासी उसको भी छोड़ देंगे। ये ट्रेंड तो आता ही है। आप वहां के व्यक्ति को लोकल लेवल पर क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, ये असेसमेंट का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। प्लीज। ठीक है योगेश जी, मतलब आपके वैल्यूएबल इनपुट के लिए शुक्रिया। और अभी थोड़ी देर बाद फिर हम नए अपडेट और नए विषय के साथ फिर हाजिर होते हैं। जुड़े रहिए। धन्यवाद।